Okay, going with the chapter ratio and proportions. ओके तो लेट्स सी इसके अंदर है क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में होता क्या है। रेशियो का मतलब होता है कि कितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं केक बना रही हूँ और केक बनाने के लिए आई एम यूजिंग 3 eggs यूज़ कर रहे हैं एंड आई एम यूजिंग 2 glasses ऑफ मिल्क। ओके 2 ग्लास ऑफ मिल्क यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज 3 eggs के लिए हमेशा 2 ग्लास ऑफ मिल्क डालना चाहिए। अगर मैं 6 eggs ले रही हूँ तो मिल्क कितना हो जाना चाहिए, 4 ग्लासेस होने चाहिए। सो 6:4। सो दिस इज़ द रेशियो। ओके कौन सी चीज़ इतनी डालेंगे तो दूसरी चीज़ कितनी डालना चाहिए उसका अंदाज़ा लगाना और उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना इज़ कॉल्ड एज रेशियो। जब हम रेशियोज़ बनाते हैं तो हमको प्रोपोर्शंस आ जाते हैं। ओके ऑब्वियसली हम लोगों को प्रोपोर्शंस आते हैं। प्रोपोर्शन मतलब कितने कितने क्वांटिटी में क्या क्या डालना है पता चल जाता है। ओके दिस इज व्हाट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस। डायरेक्टली गोइंग टू द फर्स्ट एक्सरसाइज 12 चैप्टर की एक्सरसाइज 12.1 में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज द फर्स्ट वन इट सेज देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। ओके 20 गर्ल्स है मेरे पास एंड 15 बॉयज है। Okay, then it says what is the ratio of girls to the number of boys. Okay, ratio find करना है मुझे। Okay, एक क्वेश्चन में गर्ल्स इज टू बॉयज़ का, तो गर्ल्स के नीचे गर्ल्स का नंबर लिखेंगे, बॉयज़ के नीचे बॉयज़ का नंबर लिखेंगे। 20:15 हमको पता चल रहा है, बट हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते बिकॉज 20 एंड 15 5 के टेबल में आते हैं, तो हमको रिड्यूस करना पड़ेगा टू द मैक्सिमम पॉइंट वी कैन। ओके सो 5 के टेबल में 4 टाइम्स जाएगा, ये 5 के टेबल में 3 टाइम्स जाएगा। सो द रेशियो टू गर्ल्स टू बॉयज इज 4:3 विल बी द रेशियो ओवर हियर। ओके सेकेंड नंबर, सेकेंड क्वेश्चन पे वो कहता है बी पार्ट में व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स का बोल रहा है, वो गर्ल्स का रेशियो टू द टोटल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स का वो रेशियो की बात करता है। तो गर्ल्स कितने हो गए हमारे पास, गर्ल्स है 20, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 20 गर्ल्स प्लस 15 बॉयज़ है। सो 20:35 आएगा। अब ये दोनों किस टेबल में आते हैं, अगेन दे कम इन द 7 टेबल, 5 टेबल। 5 के टेबल में 4 टाइम्स जाएगा, 5 के टेबल में 7 टाइम्स जाएगा। सो 4:7 इज द रेशियो फॉर गर्ल्स टू ऑल स्टूडेंट्स। ओके ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। This is how you find the ratios. Let's go with the second question in here. The second question it says, out of 30 students in a class, मतलब 30 students है total class के, okay लिख लिया। Okay 6 like football, 6 go for football, okay then 12 like cricket, 12 like cricket, okay and remaining like tennis। तो पहले मुझे टेनिस के कितने मुझे वो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, 30 स्टूडेंट्स में से मैं 6 फुटबॉल के माइनस कर दूंगी तो 24 आ गए, उसमें से मैं 12 क्रिकेट के माइनस कर दूंगी तो 12 बच गए मुझे जो टेनिस के हैं। ओके मुझे आ गया कि टेनिस के 12 लोग हैं। ओके नाउ देन इट सेज फाइंड द रेशियो ऑफ, ए में कहता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू द टेनिस। फुटबॉल से टेनिस के लोगों का रेशियो निकालो वो कहता है, राइट मेरे हाथ में ही है। ओके सो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फुटबॉल टू टेनिस, फुटबॉल का नंबर है 6, टेनिस का नंबर है 12। ओके सो 6 1s 6 2s, क्योंकि दोनों सेम टेबल में आते हैं। सो द रेशियो इज 1:2। ओके बी वाले में अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू द स्टूडेंट्स लाइकिंग टू द स्टूडेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्रिकेट टू टोटल स्टूडेंट्स का मुझे करना है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30 है, क्रिकेट कितने लाइक करते हैं 12। अब ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, आई कैन सी ये दोनों आते हैं 3 के टेबल में, राइट 3 4s 3 10s। ओके अगेन ये दोनों 4 and 10 2 के टेबल में आते हैं, 2 2s 2 5s। okay so 2:5 is the ratio for the students of cricket to the total students। okay going with the third question in here, see the figure and find the ratio of the following। okay
फिगर गिवन है, आप देख सकते हो. नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स. ट्राइंगल्स इज टू सर्कल्स इज गिवन. ट्राइंगल्स कितने हैं? आई कैन सी दैट देयर आर 3 ट्राइंगल्स. सर्कल्स कितने हैं? 2. ओके, ए पार्ट इज डन. बी पार्ट में वो क्या कहता है? बी पार्ट में इट सेज नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू द नंबर ऑफ टू ऑल द फिगर्स इनसाइड. स्क्वायर टू ऑल फिगर्स का मुझे फाइंड करना है. ओके, तो कितने स्क्वायर्स है मेरे पास? स्क्वायर है मेरे पास 2. ऑल फिगर्स कितने हैं? 2 ट्राइंगल्स है, सॉरी 2 स्क्वायर्स है, 2 सर्कल्स है, 3 ट्राइंगल्स है. सो 2 is 2, 2 plus 2 4, 4 plus 3 7, 2 is to 7 is the ratio for that. Okay, C वाले में कहता है number of circles to the number of figures inside. Now circle to all figures. all figure का भी हमने फाइंड किया 7 है. circles कितने हैं देखो 2 है. So 2 is to 7 will be the answer for that one. Okay, now going for the 5th question. Allahu Akbar, कितने questions है? 16 questions है इस exercise में. हाँ, going with the 4th question. It says distance traveled by Hamid and Akhtar in an hour are 9 kilometers. Okay, Hamid and Akhtar are 2 students and they are going 9 kilometers Hamid, 12 kilometers Akhtar. Find the ratio of speed of Hamid to Akhtar. Okay, ये पर आर है, तो अब मुझे स्पीड निकालना है, राइट. तो रेशियो ऑफ स्पीड हामिद इज टू अख्तर का निकालना है मुझे. हामिद का है 9, अख्तर का कितना है 12. इसको रिड्यूस करेंगे. 9 के टेबल 3 के टेबल में आएगा 3 3 3 4. सो द रेशियो विल बी 3:4 फॉर हामिद इज टू अख्तर का रेशियो.